इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, जैसे कि हमने सीपीसी के लेक्चर में भाग 7 स्टार्ट किया था, जहां पे अपील संबंधी प्रावधान पढ़ रहे थे। इसके पहले हमने 96 से लेकर 103 तक के प्रोविजंस कवर कर लिए हैं, जहां पे हमने डिक्री की अपील और अपीली डिक्रियों की अपील दोनों हमने देखा था। ठीक है, और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आदेशों की अपील। वो तो हमने डिक्री की अपील देखी, अब बात करने वाले हैं आदेशों के जो ऑर्डर किए जाते हैं उसकी अपील कब की जा सकती है। यह बताया गया है आपका धारा 104 से लेकर 106 तक में। ठीक है, तो वो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही साथ ऑर्डर 43 की जो इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे उनको भी हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करें धारा 104। धारा 104 क्या बात करती है कि वे आदेश जिनकी अपील की जा सकती है। ठीक है ना, कौन से ऐसे आदेश होंगे जिनकी अपील की जा सकती है, ये बताएगा धारा 104 में। तो सबसे पहला इसमें है कि निम्न आदेशों की अपील की जा सकती है। अब कौन कौन से आदेश होंगे वो नीचे बताए गए हैं। अब यहाँ पर ए से लेकर एफ तक के, ठीक है ना, जितने भी प्रोविंस थे उसको हटा दिया गया था, रिफिल्ड कर दिया गया था, लोप कर दिया गया उसका। उसके बाद आगे के पॉइंट्स दिए गए हैं। एफ एफ धारा 35 का के अधीन आदेश, अर्थात जो सेक्शन 35 ए दिया गया है उसके अधीन यदि कोई आदेश दिया जाता है तो उसकी भी अपील की जा सकती है, परंतु इस खंड में किसी भी आदेश की अपील केवल इस आधार पर होगी कि ऐसा आदेश किया ही नहीं जाना चाहिए था या कम रकम के संदाय के लिए किया जाना था। प्रोवाइजो आपने डायरेक्ट में लास्ट में लिखा होगा, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया क्योंकि ये चीज सिर्फ इसी पॉइंट के लिए ही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि इस खंड के अधीन जो सेक्शन 35 का दिया गया है उसके अधीन यदि कोई आदेश दिया गया है तो उसकी अपील कब होगी, जब कि ऐसा आदेश किया ही नहीं जाना चाहिए था। ठीक है ना, या फिर उस कम रकम के संदाय के लिए किया जाना था। लेकिन यहाँ पर क्या है, इस सिर्फ दो ही ग्राउंड से जहाँ पे इसकी अपील की जा सकती है, या तो ऐसा आदेश नहीं किया जाना चाहिए था या फिर कम रकम के संदाय के लिए किया जाना था, तभी उसकी अपील की जा सकती है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एफ एफ ए। धारा 91 या धारा 92 अर्थात सेक्शन 91 और सेक्शन 92 जो सीपीसी की हमने पढ़ी थी उसमें, ठीक है ना, उस प्रकार के कोई भी वाद संचित किए जाते हैं और वहां पर उसके इजाजत देने से इनकार करने वाला कोई आदेश है तो वहां पर भी उसकी अपील की जा सकती है। उसके बाद है सेक्शन 95 के अधीन किया गया आदेश जो अपर्याप्त आधारों पर गिरफ्तारी को रोके संबंधी प्रावधान था। ठीक है ना, उसके अधीन यदि कोई आदेश दिया जाता है तो यहाँ पर भी उसकी अपील की जा सकती है। जिस प्रकार से डिक्री की अपील होती है सेम ऐसे उसका प्रोविजन ही यहाँ पर भी लागू होता है। उसके बाद है इस संहिता के अधीन ऐसा आदेश जो जुर्माना अधिरोपित करता है। ठीक है, यदि कोर्ट के द्वारा कोई ऐसा आदेश दिया गया है सिर्फ जुर्माने के लिए, ठीक है ना, फाइन भरने के लिए है वहां पर, या फिर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या सिविल कारागार में निरोध निर्दिष्ट करता है वहां के सिवाय जहां की ऐसी गिरफ्तारी डिक्री के निष्पादन में है। इस यच वाले पॉइंट में सिर्फ एक चीज यहाँ पे एक्सेप्शन बताया गया है कि जो गिरफ्तारी की जा रही यदि डिक्री के निष्पादन में की जा रही है तब तो ठीक है, अदरवाइज उसकी क्या की जा सकती है, अपील की जा सकती है। यदि डिक्री के निष्पादन में कोई गिरफ्तारी की जा रही है तो फिर वहां पर इसकी अपील नहीं की जाएगी, ये एक्सेप्शन है इस पॉइंट का। ठीक है, उसके बाद है लास्ट पॉइंट, नियमों के अधीन किया गया कोई ऐसा आदेश जिसकी अपील नियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से अनुज्ञात है। अर्थात किसी नियम में ऐसा आदेश बताया गया है और उसी नियम में क्या किया गया है, अपील के रूप में अभिव्यक्त उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, वहां पर प्रोविजन इसका अपील करने का है तब वहां पर अपील की जा सकती है। उसके बाद है यहाँ पर दूसरा सबसेक्शन, इस धारा के अधीन पारित किसी आदेश की अपील नहीं होगी। यहाँ पर क्या बताया गया है कि ऊपर जो हमने पढ़ा था, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स पढ़े जो आदेश बताए गए उनकी अपील की जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर तो अपील की गई लेकिन इस अपील के बाद जो भी आदेश होगा उसकी अपील नहीं होगी, ये चीज बताया गया है इस पॉइंट में। ठीक है ना, तो इसमें जो अपील की जाएगी आदेशों की, जो ऊपर हमने पॉइंट्स पढ़े सारे आदेशों को तो अपील होगी, लेकिन उनके बाद जो भी यहाँ पर अपील का जो निर्णय आएगा तो उसकी अपील नहीं होगी। ठीक है ना, यहाँ पर उसकी अपील नहीं की जाएगी, ये बताया गया आपका सबसेक्शन 2 में। तो ये रहा आपका सेक्शन 104 जहां पर आदेशों की अपील बताई गई। वो कम उसके बाद बताया गया है धारा 105। यहाँ पर क्या बताया गया, अन्य आदेश। यहाँ पर बताया गया है कि अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी न्यायालय द्वारा
जो अपनी आरंभिक अधिकारिता या फिर अपीली अधिकारिता के प्रयोग में किसी आदेश की कोई अपील नहीं होगी। ठीक है, ऊपर जो हमने पढ़ा, जितने भी पॉइंट्स पढ़े धारा 104 में, तो जितने आदेश बताए गए हैं उसकी अपील तो की जा सकती है, उसके अलावा किसी भी आदेश की अपील नहीं होगी। परंतु यहाँ पर भी एक प्रोवाइजो बता दिया गया कि जहां किसी डिक्री की अपील की जाती है, ठीक है ना, जहां पर किसी डिक्री की अपील की जा रही है, वहां किसी आदेश में गलती या अनियमितता के कारण मामले के विनिश्चय पर प्रभाव पड़ता है, तब अपील ज्ञापन में आक्षेप के आधार पर वर्णित की जा सकती है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, नॉर्मल इसके अलावा तो अपील नहीं होगी। जो हमने 104 में पढ़ा जितने पॉइंट्स, उसमें तो अपील होगी, लेकिन अदरवाइज उसके कोई भी अपील नहीं होगी। किंतु यदि डिक्री की अपील की जाती है, ठीक है ना, इसकी अपील, डिक्री की अपील में यदि कोई गलती ऐसी लगती है, ठीक है ना, जब डिक्री की अपील कर दी गई किसी न्यायालय और न्यायालय को ऐसा लगता है कि उस डिक्री के अनुसरण में कोई आदेश किया गया था जो गलती या अनियमितता के कारण किया गया था और उसका प्रभाव उस मामले के विनिश्चय पर पड़ रहा है, उसके निर्णय पर पड़ रहा है, तब यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, अपील का एक ज्ञापन आक्षेप के आधार पर वर्णित की जा सकती है। ठीक है ना, यहाँ पर जो आदेश दिया जाएगा उसकी क्या किया जा सकता है, अपील की जा सकती है। ये रहा आपको धारा 105। अब स्टार्ट करते हैं ऑर्डर 43। ऑर्डर 43 क्या बात करता है आपका, 43 आदेश के बारे में बात करता है, जहाँ पे आदेशों की अपील यहाँ पे बताई गई, जो धारा 104 में बताई गई थी आदेशों की अपील, वहां पे कुछ भी आदेश बताए गए थे, ठीक है ना, कुछ सेक्शन बताए गए थे जिनके आधार पर अपील की जा सकती है। अब यहाँ पर भी कुछ नियम बताए गए हैं, ठीक है ना, जो ऑर्डर्स हैं उसके अन्य जो रूल्स आते हैं, यदि उसमें कोई आदेश किया गया है तो उसकी अपील की जा सकती है, यहाँ पर बताया गया है ऑर्डर 43 में। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 रूल्स बताए गए हैं जिसको हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। नियम फर्स्ट क्या कहता है इसका, ऑर्डर 43 का, आदेशों की अपील। धारा 104 के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित आदेशों की अपील होगी। अर्थात जो धारा 104 में हमने पढ़ा था, ठीक है, तो वहां पर उसके प्रोविजंस के अनुसार निम्न आदेशों की अपील भी होगी। तो यहाँ पर नीचे जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं उसकी भी अपील की जा सकती है। उसके बाद है यहाँ पर नंबर, यहाँ पे क्या बात करता है, फर्स्ट नंबर क्या है कि वाद पत्र उचित न्यायालय में उपस्थित किए जाने के लिए लौटाए गए आदेश, जो आदेश 7 के नियम 10 के अधीन दिया गया हो। अब यहाँ पर नियम 7 और ऑर्डर 7 और रूल 10 के अधीन यदि कोई आदेश दिया जाता है तो उसकी अपील की जा सकती है। तो इस नियम में क्या है कि वाद पत्र का लौटाया जाना, उससे संबंधित यहाँ पर प्रोविजंस किया गया है। उसके बाद है सी पॉइंट। अब इसके बीच का जो भी नहीं है, ठीक है ना, तो उसको या तो रिपीट कर दिया गया है या फिर उसका लोप कर दिया गया है। सी पॉइंट क्या है कि वाद की खारिजी को पास करने के लिए आवेदन नामंजूर करने का आदेश जो ऑर्डर 9 रूल 9 के अधीन दिया गया है। ठीक है, जो ऑर्डर 9 के रूल 9 में बताया गया है कि व्यतिक्रम के कारण वादी के विरुद्ध पारित डिक्री के लिए नए वाद का वर्जन, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो भी आदेश किया जाएगा उसके लिए अपील की जा सकती है। उसके बाद है डी पॉइंट, एक पक्षी पारित डिक्री को पास करने के लिए आदेश के लिए आवेदन नामंजूर करने का आदेश जो आदेश 9 नियम 13 के अधीन दिया गया हो। ठीक है ना, जो ऑर्डर 9 रूल 13 में क्या बताया गया है कि प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री यदि पारित की गई है तो उसको अपास्त करने के लिए जो आवेदन किया जाता है, यदि उसको नामंजूर कर दिया गया है तो वहां पर भी इसकी अपील की जा सकती है। उसके बाद है एफ पॉइंट, आदेश 11 नियम 21 के अधीन, अर्थात जो ऑर्डर 11 और रूल 21 में बताया गया है कि प्रकटीकरण के आदेश का अनुपालन, अर्थात जो यदि जो प्रकटीकरण का आदेश दिया गया है उसका अनुपालन करते हैं, ठीक है ना, उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है, तो उसका आदेश के लिए क्या किया जा सकता है, अपील की जा सकती है। उसके बाद है आई पॉइंट। आई नंबर क्या कहता है कि दस्तावेज के या पृष्ठांकन के प्रारूप पर किए गए आक्षेप पर आदेश जो आदेश 21 नियम 34 के अधीन किया गया है। अब यहाँ पर आपको ऑर्डर 21 का रूल 34 देखना होगा कि वहां पर क्या चीज बताया गया है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि दस्तावेज के निष्पादन या परिक्राम में लिखत के पृष्ठांकन के लिए डिक्री, अब इसके संदर्भ में कोई यदि आदेश दिया गया है तो वहां पर भी इसकी अपील की जा सकती है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट अपना कि विक्रय को अपास्त करने या अपास्त करने से इनकार करने का आदेश जो ऑर्डर 21 के नियम 72 और 92 के अधीन बताया गया है, ठीक है ना, यदि उसमें कोई आदेश दिया गया है तो यहाँ पर भी उसकी अपील की जा सकती है। अब यहाँ पर इस रूल में क्या बताया गया है 72 और 92 में
तो 72 में बताया गया है आपका कि अनुज्ञा के बिना, ठीक है ना, अनुमति के बिना डिक्रीदार संपत्ति के लिए ना तो बोली लगाएगा, ठीक है, और ना ही उसको खरीदेगा। तो ये चीज बताया गया आपको 72 में। और ऑर्डर 21 के रूल 92, यहाँ पर क्या बताया गया है कि विक्रय कब आत्यंतिक हो जाएगा, ठीक है ना, विक्रय कब पूर्णतः हो जाएगा, ये चीज बताया गया है यहाँ पर रूल 92 में। यदि यहाँ पर कोई आदेश दिया गया है तो फिर इसकी अपील की जा सकती है, अदरवाइज कोई अपील नहीं की जाएगी। उसके बाद है वाद के उपशमन या खारिजी को अपास्त करने के लिए जो आदेश 22 और नियम 9 के अधीन दिया गया, ठीक है ना, जो ऑर्डर 22 के रूल 9 के अधीन कोई आदेश दिया गया है तो वहां पर भी इसकी अपील की जा सकती है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि उपशमन या खारिज होने का क्या प्रभाव होता है, किसमें, ऑर्डर 22 के रूल 9 में बताया गया है। उसके बाद है एल पॉइंट, इजाजत देने या इजाजत देने से इनकार करने का आदेश, ठीक है ना, जो ऑर्डर 22 के रूल 10 में बताया गया है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है ऑर्डर 22 के रूल 10 में, यहाँ पर बताया गया है आपका वाद के अंतिम आदेश होने के पूर्व समनुदेशन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यदि इस रूल के अधीन कोई आदेश दिया गया है कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, तो यहाँ पर भी उसकी अपील की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद है एम पॉइंट, इसको रिपीट कर दिया गया। एन पॉइंट है वाद की खारिजी को पास करने के आदेश के लिए आवेदन, नामंजूर करने का आदेश, ठीक है, जो वाद की खारिजी को अपास्त करने के लिए है, वाद को खारिज करने के लिए, अपास्त करने के लिए जो आदेश दिया गया है, ठीक है ना, तो उसके आवेदन के नामंजूर करने के लिए जो ऑर्डर 25 के रूल 9 के अधीन बताया गया है। इस रूल में क्या बताया गया है, ऑर्डर 25 के रूल 2 में बताया गया है आपका कि प्रतिभूति देने में असफल रहने का प्रभाव, ठीक है ना, यदि आपसे सिक्योरिटी की डिमांड की जा रही है, प्रतिभूति देने में असफल रहने का प्रभाव है, ठीक है ना, तो वहां पर यदि कोई आदेश दिया गया है इस नियम के अधीन तो वहां पर भी अपील की जा सकती है। उसके बाद एन ए, ये बाद में जोड़ा गया था कि निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन नामंजूर करने का आदेश जो ऑर्डर 25 के रूल 2 के अधीन हो, ठीक है। उसके बाद है पी नंबर अंतराहिवाची वादों में आदेश जो ऑर्डर 35 के नियम 3, 4 और 6 के अधीन दिया गया है। ये चीज मैंने बताया था, ठीक है ना, जो ऑर्डर 35 हमने पढ़ा था और सेक्शन 88, ठीक है ना, तो वहां पर हमने इसको डिस्कस किया था। उसके बाद है ऑर्डर 38 के नियम 2, 3 या 6 के अधीन कोई आदेश दिए गए हैं। तो अब इस रूल में क्या बताया गया है, जो ऑर्डर 38 का रूल 2 है में, उसमें क्या बताया गया है, प्रतिभूति के बारे में बताया गया है। और रूल 3 में बताया गया है आपका उन्मोचित किए जाने के लिए प्रतिभू के आवेदन पर प्रक्रिया। और आपका लास्ट है यहाँ पर 6, यहाँ पे 6 में क्या बताया गया है, रूल 6 में कि प्रतिभूति जहां हेतुक दर्शित नहीं किया जाता है या फिर प्रतिभूति नहीं दी जाती है वहां पर कुर्की से संबंधित प्रावधान किया गया है, ठीक है ना, तो वहां पर उस आदेश के अगेंस्ट में उसकी अपील की जा सकती है। उसके बाद है आपका ऑर्डर 39। अब यहाँ पर ऑर्डर 39 का 1, ठीक है ना, 1A, 4 और 10 के अधीन कोई आदेश दिया गया है तो वहां पर भी उसकी अपील की जा सकती है। उसी प्रकार से उसके बाद ऑर्डर 40, यहाँ पे रिसीवर संबंधी प्रावधान किया गया है, जो वहां पर 1 या फिर 4 के अधीन कोई आदेश दिया गया है। 1 में क्या है कि रिसीवरों की नियुक्ति और रिसीवर के कर्तव्य को प्रवर्तित कराना, ये रूल 4 में बताया गया है। यहाँ पर कोई आदेश दिया गया है तो उसकी अपील की जा सकती है। उसके बाद है अपील के आदेश 41 के नियम 19 के अधीन पुनः ग्रहण करने से इनकार करने के आदेश व 41 के नियम 22 के अधीन यदि कोई आदेश दिया गया है तो यहाँ पर भी क्या किया जा सकता है, उसकी अपील की जा सकती है। तो यहाँ पर 19 में क्या बताया गया है कि व्यतिक्रम के लिए खारिज की गई अपील को पुनः ग्रहण करना, ठीक है, तो यहाँ पर भी यदि कोई आदेश दिया जाता है तो उसकी भी अपील की जा सकती है। उसके बाद है ऑर्डर 41 के रूल 23 के अधीन कोई आदेश देना, यहाँ पर भी कोई आदेश दिया गया है तो उसकी भी अपील की जा सकती है। उसके बाद है लास्ट पुनर्विलोकन के लिए आवेदन मंजूर करने के आदेश, जो आदेश 37 के नियम 4 के अधीन दिया गया है। तो ऑर्डर 37 के रूल 4 में क्या बताया गया है कि डिक्री को पास करने की शक्ति, यदि उस रूल के अगेंस्ट में कोई, ठीक है ना, उस रूल में कोई आदेश दिया गया है तो वहां पर भी इसकी अपील की जा सकती है। उसके बाद है आता आपका नियम 2। अभी ऑर्डर का रूल 2 क्या कहता है, प्रक्रिया के बारे में बात करता है, यहाँ पे इसका प्रोसीजर क्या होगा। तो ऑर्डर 41 के नियम आदेशों के अपील को जहां तक हो सके लागू होंगे। तो यहाँ पर जो ऑर्डर 41 में बताए गए हैं रूल्स, ठीक है, तो वहां पर जो डिक्री के निष्पादन के लिए जो रूल्स बताए गए हैं,
ठीक है ना, डिक्री को अपील के लिए, तो वहाँ पर जो भी प्रोविजंस होंगे वो यहाँ पर भी लागू हो जाएँगे। तो ये रहा आपका ऑर्डर 43 और सेक्शन 106 तक के प्रोविजंस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।